नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है। राजेंद्र कुमार की बात होगी और बात होगी एक बंगले की। बांद्रा पश्चिमी मुंबई का एक मशहूर उपनगर है। आज यहां का बांद्रा बैंड स्टैंड और उसके करीब की कार्टर रोड एक लैंडमार्क लोकेशन के रूप में जानी जाती है। समंदर के सामने बसे इस पॉश इलाके में आज कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहते हैं। गौर से देखें तो इन आलीशान बिल्डिंग्स और ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको सालों से यहां खड़ी कुछ जर्जर इमारतें और पुराने बंगले नजर आएंगे। ये इमारतें और बंगले अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। 50 के दशक में कार्टर रोड पर कई बंगले हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर ईस्ट इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के थे। 60 के दशक में इसी कार्टर रोड पर समंदर के सामने वाला एक बंगला आशियाना उस दौर में हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीतकार नौशाद का हुआ करता था। आशियाना के करीब ही एक और दुमंजिला बंगला था जो बेहद जर्जर और बुरी हालत में था। फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन कहते हैं कि आसपास के लोग इस बंगले को अभिशप्त यानी कि भूत बंगला कहते थे। कोई इसमें रहने को तैयार नहीं था। ये सालों तक बिना बिके खाली पड़ा रहा, जबकि इसका मालिक इसे बेहद सस्ती कीमत पर बेचने को तैयार था। अली पीटर जॉन के मुताबिक जब अभिनेता राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। उन्होंने मशहूर फिल्मकार B.R. चोपड़ा के पास जाकर कहा कि वो न सिर्फ उनकी फिल्म कानून, जिसमें गाने नहीं थे, बल्कि 2 और फिल्मों में काम करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें उनकी फीस एडवांस में दे दी जाए। कुछ सोचकर B.R. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को 90,000 रुपए दे दिए। राजेंद्र कुमार ने भूत बंगले के नाम से मशहूर वो बंगला 60,000 रुपए में खरीद लिया। इसके बाद राजेंद्र कुमार के करीबी दोस्त अभिनेता मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी कि वो इस घर में दाखिल होने से पहले एक विशेष पूजा करवाएं। राजेंद्र कुमार ने ऐसा ही किया। इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर इस घर का नाम डिंपल रख दिया। कहते हैं कि इस घर में राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल गई। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे वो उनका सबसे सुनहरा दौर बन गया। उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली बनाती थी, जिसकी वजह से वो जुबली कुमार के नाम से मशहूर भी हो गए। वो हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार बने और फिर कुछ साल बाद ये बंगला छोड़कर पाली हिल इलाके के अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। कार्टर रोड का ये बंगला जो राजेंद्र कुमार के बेहतरीन दौर का गवाह था, अब एक नए मालिक का इंतजार कर रहा था। यानी कि इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने वाला था। राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था। एक समंदर के रुख वाला बंगला खरीदने का उनका पुराना सपना था। यह बंगला उनके अपने सपने के बेहद करीब लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार से इस बंगले को खरीदने का मन बना लिया, लेकिन इस सौदे के लिए उनके पास पैसों की कमी आ गई। इन्हीं दिनों मद्रास से एक निर्माता M. चिनप्पा देवर बंबई आए। वो हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी स्टोरी आइडिया के साथ वो राजेश खन्ना से मिलने में कामयाब हो गए। उन दिनों राजेश खन्ना से मिलना बहुत बड़ी बात थी। ये एक आदमी और उसके पालतू हाथियों की कहानी थी। इसे पहले तमिल में बनाया जा चुका था। फिल्म साइन करने के बदले देवर ने राजेश खन्ना को मोटी रकम देने की पेशकश कर दी। राजेश खन्ना को बंगला खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी और देवर के ऑफर को वो ठुकरा नहीं सके। राजेश खन्ना के साथ फिल्म त्याग में काम कर चुके अभिनेता और टेलीविजन प्रोड्यूसर धीरज कुमार बताते हैं कि उन दिनों पूरी इंडस्ट्री में शोर था कि काका ने फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5 लाख रुपए लिए हैं। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। हमने तो 5 लाख रुपए कैश देखे तक नहीं थे। एक दिन फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान काका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक सूटकेस दिखाकर बोले, इसे खोलकर देखो। मैंने देखा तो हैरान रह गया। अंदर नोट भरे हुए थे। मैं हैरत में था कि और काका सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, पूरे 5 लाख हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो रुपए सिर्फ मुझे ही दिखाए। वो कई दिन तक रुपयों से भरा सूटकेस साथ लाते रहे।
कई लोगों को कमरे में बुलाकर उन्होंने वो सूटकेस खोल कर दिखाया। वो खालिस पंजाबी थे। उनकी नज़र में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कोई उनकी तारीफ करता था तो कोई उन्हें इस काबिलियत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता और अश्क भी खाता था। तारीफें उन्हें बहुत अच्छी लगती थीं और इस वक्त वो अपने ख्वाब को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।